शनिवार की सुबह होते ही महुआ मोइत्रा का नाम सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। कारण है एक संसदीय गड़बड़ी का, कारण है एक कथित घोटाले का। हम कथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला हालिया है और कुछ भी पूरी तरह से साफ नहीं है, कुछ भी पूरी तरह से गड़बड़ भी नहीं है, पर बात कुछ तो है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने के आरोप पर एक बार फिर पलटवार किया है। महुआ ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप एकदम गलत हैं और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा भी फर्जी बताया। महुआ ने आरोप लगाया कि ये सब पीएमओ ने हीरानंदानी को बंदूक की नोक पर मजबूर कर श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर कराए हैं। महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर हीरानंदानी द्वारा संसद की आचार समिति को सौंपे गए हलफनामे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें दावा किया गया कि यह ना तो आधिकारिक लेटर हेड है और ना ही नोटरीकृत है। इसके एक दिन पहले क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। दरअसल शुक्रवार को दिग्गज बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके पास महुआ मोइत्रा का लोकसभा का आधिकारिक ईमेल एक्सेस था, जिससे वो खुद ही बिजनेसमैन गौतम अदानी के खिलाफ सवाल डाल देते हैं। बकौल दर्शन, महुआ ने अदानी पर आरोप इसलिए लगाए ताकि वो पीएम मोदी की छवि खराब कर सके। हीरानंदानी ने इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक हलफनामा भी जारी किया है। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। आरोपों के बाद बीते दिन दर्शन हीरानंदानी ने पहली बार एक हलफनामे में इसका जवाब दिया। उन्होंने हलफनामा संसद की आचार समिति को सौंपा और महुआ मोइत्रा से अपनी दोस्ती की बात कबूली। इस मामले पर आरजेडी के सांसद मनोज झा से सवाल किया गया तो उनका बयान आया। उन्होंने आशंका जताई कि इस मामले में मानहानि का भी केस हो सकता है, तो महुआ मोइत्रा को तैयार रहना चाहिए। और क्या कहा उन्होंने इस बारे में आपको सुनाते हैं। ये महाशय कि जो भी चार्जेज इन पर जो एक बीजेपी के सांसद ने लगाया वो बेसलेस है। अब कल इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई या प्राप्त करवाई गई, तो इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जिसमें अलंकार बहुत हैं वैसी चिट्ठी लिखी। इन्वेस्टिगेशन का हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस देश में अगर ये हीरानंदानी जी का ये देखें और उसके कंटेंट को देखें तो ये साफ तौर पे नजर आता है कि देश के सबसे ताकतवर जो एक बिजनेसमैन है, जिनको सत्ता का एक आशीर्वाद से ज़्यादा बड़ी चीज़ हासिल है, तो उनसे लड़ने के लिए आपको हर तरह की चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डिफेमेशन किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें लिखी जाएंगी। बहरहाल अभी भी मैं कहूँगा अनुसंधान होंगे तो कई सारी परतें और अभी सामने आएंगी जो लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं।